कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी शातिर महिला की है जिसने एक नहीं बल्कि दो दो कत्ल किए और कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 29 अगस्त 2022 को। 29 अगस्त 2022 को एक परेशान महिला गुवाहाटी जिले के नूनमाटी पुलिस थाना पहुंचती है। वंदना कलिता नाम की उस महिला ने बताया कि उसके 32 वर्षीय पति अमर ज्योति डे और 62 साल की सास शंकरी डे कहीं लापता हो गए हैं। उसने दोनों को तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। पुलिस को यह बात बताकर वह महिला रोने लगी। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि वे जल्द ही उसके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता को समझते हुए छानबीन शुरू कर दी। पुलिस लापता हुए माँ बेटे का पता लगाने का कोशिश करते हैं। उसके बारे में सभी थानों को सूचना दी जाती है। आसपास के जिलों में भी पुलिस थानों में उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। नवंबर का महीना आ चुका था, तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स नूनमाटी पुलिस थाने पहुंचता है। उसने खुद को लापता हुए अमर ज्योति डे का कजिन बताते हुए पुलिस को एक जानकारी देता है, जिसमें अमर ज्योति डे और शंकरी डे के लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमर ज्योति की पत्नी वंदना कलिता पर भी एक शक जताता है। साथ ही ये भी बताता है कि लापता हुए अमर ज्योति के बैंक खाते से पैसे निकाले गए हैं। अब पुलिस के पास एक ही मामले की दो शिकायतें दर्ज थी, लेकिन दोनों शिकायतों में एक फ़र्क था। वो ये कि नई शिकायत में पहले शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना कलिता पर ही शक जाहिर किया गया था। अब पुलिस भी अलग अलग एंगल से मामले की छानबीन करने लगती है। अब साल भी बदल चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी 2023 को वंदना कलिता एक बार फिर पुलिस थाने पहुंचती है और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ करने लगती है। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर देता है। हालांकि पुलिस अब उस पर नज़र बनाए हुए था। उसका नंबर भी सर्विलांस पर था। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और पुलिस ने फरवरी 2023 में वंदना को उसके एक साथी के साथ गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी तीसरे किरदार की, तो उसे भी पुलिस ने तिनसुकिया जिले से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। वंदना के दोनों दोस्तों की पहचान धंती डेका और अरूप डेका के तौर पर होती है। जब पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ की तो ऐसी खूनी साजिश सामने निकल कर आई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले वंदना और अमर ज्योति डे अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। हालांकि अमर ज्योति की मां शंकरी डे ने अपनी बहू और इस शादी को स्वीकार कर लिया था। शंकरी अपने बेटे और बहू की हर तरह से मदद भी करती रहती थी, लेकिन कुछ सालों बाद अमर ज्योति और वंदना के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा होने लगा था। घर में विवाद और झगड़े की वजह से वंदना काफ़ी परेशान रहने लगी थी। इस वजह से उसने जिम में फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसकी सास शंकरी डे ने उसका साथ दिया। वो उसे काम के लिए प्रोत्साहन देती थी, लेकिन ये सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक शंकरी डे बदल गई और बहू को सपोर्ट करने के बजाय पीछे हट गई। यहीं से वंदना और उसके सास के रिश्ते में खटास आ गई थी। अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी सास और पति को रास्ते से हटाने का मन बना चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में रात दिन बस यही चल रहा था कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। उसे इस बात का भी एहसास था कि वह ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। लिहाजा वंदना ने अपने दो दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई और उन्हें भी अपने खौफनाक प्लान में शामिल कर लिया। अब बस उसे सही मौके की तलाश थी। 26 जुलाई 2022 को अमर ज्योति किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर में शंकरी और उनकी बहू वंदना अकेली थी।
शंकरी को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला था। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी वंदना वहां पहुंची और बेड पर चढ़ गई। इससे पहले उसकी सास शंकरी कुछ समझ पाती, वंदना ने उनके नाक और मुंह पर तकिया रख दिया। शंकरी छटपटाती रही, तड़पती रही, लेकिन वंदना को तनिक भी तरस नहीं आया और कुछ देर बाद शंकरी की जान चली गई। अब वंदना ने अपने प्लान के मुताबिक फौरन अपने दो दोस्तों को अपने घर बुला लिया। अब तीनों मिलकर पहले तेजधार हथियार से शंकरी के बॉडी के 3 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को पॉलीथीन में बांधकर कार की डिक्की में डाला और पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ निकल गए। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस गुवाहाटी लौट आए। अब इधर अमरज्योति डे वापस आ गया था। उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो वंदना ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई है और अभी तक लौट कर नहीं आई है। इसके बाद वो अपनी पति के साथ मिलकर शंकरी डे को तलाश करने का नाटक करती रही। वक्त बीतता जा रहा था। अब वंदना को उस मौके का इंतज़ार था जब वो अपने पति को रास्ते से हटा सके। इस दौरान वे शंकरी डे को तलाश करते रहे, लेकिन कभी पुलिस के पास नहीं गए। पुलिस के मुताबिक आखिर वंदना को 17 अगस्त के दिन वो मौका मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन अमरज्योति और वंदना नरेंगी में अपने फ्लैट पर गए हुए थे। दोनों वहां अकेले थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोनों करीबी दोस्तों को फ़ोन करके वहीं बुला लिया। अब मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अपने पति अमरज्योति पर एक रॉड से हमला कर दिया। उन्होंने उस पर इतने वार किए कि अमरज्योति की जान चली गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। लिहाजा शंकरी की तरह ही अमरज्योति की लाश के 5 टुकड़े कर दिए गए और पॉलीथीन बैग्स में भरकर मेघालय की तरफ चल पड़े। फिर बॉर्डर पार करके लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दिए। पकड़े जाने के बाद वंदना कलिता ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया कि उसका पति नशा करता था। इतना ही नहीं, उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर्स भी था। इन सब की वजह से उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस तीनों आरोपियों को पड़ोसी राज्य के उन ठिकानों पर ले गई जहां उन्होंने शंकरी डे और अमरज्योति की लाश के टुकड़े फेंके थे। इस काम के लिए मेघालय पुलिस की मदद ली गई और आरोपियों की निशानदेही पर पहले चेरापूंजी के पास खासी हिल से शंकरी डे की लाश के टुकड़े बरामद किए गए। बाद में दूसरी जगह से अमरज्योति के लाश के टुकड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस ने इस केस की छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना और धंधी के मोबाइल फ़ोन, लाश को ले जाने वाले कार, दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड, फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी बरामद किया। ये वही कंबल था जिसमें शंकरी डे की लाश को लपेटा गया था। पुलिस ने केस की खुलासा करने के बाद वंदना समेत तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।